आप रोज अपने घर में गैस जलाते हो, रोटी बनाते हो, चाय बनाते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैस आखिर आती कहां से है? ये सिलेंडर में भरी हुई गैस जमीन के अंदर से आती है या फैक्ट्री में बनती है? और सबसे बड़ा सवाल, इस गैस को इतना दबाकर छोटे से सिलेंडर में भरा कैसे जाता है? आज आप जानने वाले हो एलपीजी गैस का पूरा सच, जमीन के हजारों फीट नीचे से लेकर आपके किचन तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलपीजी होती क्या है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सरल भाषा में पेट्रोलियम से बनी गैस जिसे दबाकर तरल यानी लिक्विड बना दिया जाता है। अब सवाल, पेट्रोलियम कहां से आता है? करोड़ों साल पहले धरती पर पेड़ पौधे और समुद्र में छोटे छोटे जीव रहते थे। समय के साथ ये सब मिट्टी और रेत के नीचे दबते चले गए। धीरे धीरे बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी की वजह से ये बदल गए क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। यही दो चीजें हैं जिनसे एलपीजी बनती है। अब अगला स्टेप, इन्हें जमीन से बाहर कैसे निकालते हैं? इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं ड्रिलिंग रिग्स। ये मशीनें जमीन में हजारों फीट गहराई तक छेद करती हैं और वहां से निकलता है कच्चा तेल और गैस। लेकिन ये सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होते। अब इनको भेजा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी यानी वो जगह जहां कच्चे तेल को अलग अलग चीजों में बदला जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा टावर होता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसमें कच्चे तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, इतना कि वो उबलने लगता है। अब यहाँ एक कमाल का साइंस होता है। कच्चे तेल में अलग अलग चीजें होती हैं और सबका उबलने का तापमान अलग होता है। हल्की चीजें जल्दी गैस बनकर ऊपर चली जाती हैं, भारी चीजें नीचे रह जाती हैं। एलपीजी इन्हीं हल्की गैसों में से निकलती है। इसमें मुख्य रूप से होती हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अब सवाल, इन गैसों को लिक्विड कैसे बनाया जाता है? यही असली खेल है। इसके लिए इस्तेमाल होती है कंप्रेसर और ठंडा करने वाली मशीन। अब समझो आसान भाषा में, जब आप किसी गैस को बहुत ज्यादा दबाते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स यानी कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जैसे ही ये पास आते हैं, गैस धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगती है। इसे कहते हैं कंप्रेशन यानी दबाना। लेकिन सिर्फ दबाना ही काफी नहीं होता, साथ में उसे ठंडा भी किया जाता है, क्योंकि ठंडी गैस जल्दी लिक्विड बनती है। तो रिफाइनरी में क्या होता है? पहले गैस को कंप्रेसर से दबाया जाता है, फिर उसे कूलिंग सिस्टम से ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे वो गैस लिक्विड बन जाती है। यही बन जाती है एलपीजी। अब सवाल, इसे लिक्विड क्यों बनाते हैं? क्योंकि गैस बहुत ज्यादा जगह लेती है और लिक्विड बहुत कम जगह में आ जाती है। अगर एलपीजी को गैस के रूप में रखें तो एक सिलेंडर में बहुत कम मात्रा आएगी, लेकिन लिक्विड बना देने पर उसी सिलेंडर में कई गुना ज्यादा गैस आ जाती है। अब जब ये एलपीजी लिक्विड बन जाती है तो इसे बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है फिलिंग प्लांट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होती है। ये लिक्विड गैस सिलेंडर में कैसे भरी जाती है? सिलेंडर इतना मजबूत कैसे होता है और आखिर ये फटता क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर कैसे बनता है। सिलेंडर कोई साधारण डिब्बा नहीं होता। इसे बनाया जाता है बहुत मजबूत स्टील से। फैक्ट्री में सबसे पहले मोटी स्टील की शीट ली जाती है, फिर मशीन से उसे गोल आकार में मोड़ा जाता है और वेल्डिंग करके उसे एक मजबूत सिलेंडर का रूप दिया जाता है। ऊपर एक खास जगह बनाई जाती है जहां लगाया जाता है वाल्व। यही वाल्व गैस को बाहर आने और अंदर जाने का रास्ता देता है। अब सिलेंडर तैयार होने के बाद उसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस पर कई खतरनाक टेस्ट किए जाते हैं। हाइड्रोलिक टेस्ट, पानी भरकर हाई प्रेशर दिया जाता है। ड्रॉप टेस्ट, गिराकर देखा जाता है। लीक टेस्ट, कहीं से गैस निकल तो नहीं रही। अगर सिलेंडर इन सभी टेस्ट में पास हो जाता है तभी उसे इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। अब आते हैं फिलिंग प्लांट पर। यहीं पर लिक्विड एलपीजी को सिलेंडर में भरा जाता है। ये काम पूरी तरह मशीनों से होता है। हर सिलेंडर को एक मशीन से जोड़ा जाता है, फिर हाई प्रेशर के जरिए एलपीजी लिक्विड अंदर डाली जाती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो। गैस को अंदर भेजने के लिए सिलेंडर के अंदर और बाहर के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है, गैस उसी दिशा में जाती है। इसलिए टैंक से सिलेंडर में गैस खुद ही फ्लो हो जाती है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। हर सिलेंडर में तय मात्रा जैसे 14.2 किलो ही भरी जाती है।
और जैसा आपने पहले सुना, सिलेंडर को पूरा फुल नहीं भरा जाता क्योंकि गैस फैलती है। अब प्रेशर का डिटेल। अब समझते हैं सिलेंडर के अंदर क्या होता है। जब एलपीजी सिलेंडर में होती है तो वो पूरी तरह गैस नहीं होती, उसका एक हिस्सा लिक्विड होता है और ऊपर थोड़ा हिस्सा गैस होता है। जब आप गैस जलाते हो तो ऊपर वाली गैस बाहर निकलती है और जैसे ही वो निकलती है, नीचे वाला लिक्विड धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है, यानी सिलेंडर खुद ही गैस बनाता रहता है। यही कारण है कि आपको लगातार गैस मिलती रहती है। अब सबसे खतरनाक सवाल, एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट क्यों होता है? सच जानकर आप चौंक जाओगे। अधिकतर मामलों में सिलेंडर खुद नहीं फटता, बल्कि गैस लीक होकर बाहर फैल जाती है और जब वो गैस किसी चिंगारी से मिलती है तभी धमाका होता है। इसे कहते हैं गैस एक्सप्लोजन। लेकिन एक और खतरनाक स्थिति होती है जिसे कहते हैं ब्लेव, यानी बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। ये तब होता है जब सिलेंडर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे आग लग जाए, तो अंदर का लिक्विड तेजी से गैस बनने लगता है और प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सिलेंडर इसे सहन नहीं कर पाया तो वो फट सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है क्योंकि सिलेंडर को ऐसे ही हालात के लिए बनाया जाता है। अब कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स। गैस की स्मेल आए तो तुरंत रेगुलेटर बंद करें, बिजली के स्विच को हाथ ना लगाएं, दरवाजे खिड़की खोल दें, मोबाइल चार्जर भी ना छुएं। पाइप ढीला या पुराना लगे तो तुरंत बदलें। सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें, धूप में ज्यादा देर ना रखें। एक छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। अब बात करते हैं ये गैस आपके घर तक कैसे पहुंचती है। फिलिंग प्लांट से सिलेंडर ट्रकों में भरकर भेजे जाते हैं, हर शहर, हर गांव, हर घर तक। फिर ये आपके लोकल एजेंसी में पहुंचते हैं और वहां से डिलीवरी बॉय आपके घर तक लाता है। सोचिए, एक सिलेंडर आपके किचन तक पहुंचने के लिए जमीन के हजारों फीट नीचे से फैक्ट्रियों, मशीनों और लंबी यात्रा से गुजरता है, तब जाकर आपके चूल्हे तक आता है। अब जब भी आप गैस जलाओ तो सिर्फ खाना मत बनाओ, बल्कि उस विज्ञान को याद करो जो इसे आपके घर तक लाया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।